बोलो बोलो प्रेमियों, श्याम बाबा की जय। राजस्थान में सीकर शहर से लगभग 43 किलोमीटर दूर एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां भगवान खाटू श्याम की पूजा की जाती है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान खाटू श्याम को गुलाब का फूल अर्पित करके अपने दुखों से छुटकारा और मनचाही मनोकामनाओं का वर मांगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान खाटू श्याम का इतिहास क्या है? उन्हें ये नाम और सीकर में जहां उनका मंदिर स्थापित है वो स्थान मिला कैसे? तो इस वीडियो में बात इसी विषय पर होगी। नमस्कार, मैं हूं विकास ओझा और मैं आज आपको यात्रा करवाऊंगा लगभग 5000 साल पहले वाले भारतवर्ष की। ये वो समय था जब हस्तिनापुर में अब तक के सबसे बड़े, सबसे विनाशकारी युद्ध की योजनाएं बनाई जा रही थी। आप जानते हैं, ये महाभारत का युद्ध था। एक और 100 भाइयों सहित कौरव और दूसरी ओर सिर्फ 5 पांडव। पड़ोसी राज्यों की सेनाएं कौरवों और पांडवों की मदद के लिए कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। सैनिकों की पगधूल से आकाश का रंग बदल रहा था। चारों ओर योद्धाओं की वीरता के किस्से पढ़े जा रहे थे और रात के सन्नाटे में कान लगाने पर मृत्यु का शोर सुनाई पड़ रहा था। दोनों दल अपनी अपनी जीत की प्रति एकदम आश्वस्त दिख रहे थे। लेकिन इसी बीच हस्तिनापुर में अचानक एक ऐसे योद्धा का प्रवेश हुआ जिसके नाम सुन के कौरव और पांडव दोनों के कलेजे फाड़ उठे। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, महारथी बर्बरीक। जुए में अपना सब कुछ हार के पांडव द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। कारण था 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। वनवास काल में ही एक दिन महाबली भीम की मुलाकात हिडिंबा राक्षस की बेटी हिडिंबा से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और विवाह। वनवास के दिनों में ही हिडिंबा ने एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया घटोत्कच। घटोत्कच जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ दैत्यराज मुर्ग की बेटी पूर्वी से। विवाह के बाद पूर्वी ने 3 बेटों को जन्म दिया। इन्हीं में से सबसे बड़े बेटे, जिसके शरीर पर सिंह की तरह बाल थे, उसका नाम रखा गया बर्बरीक। बर्बरीक यानी भीम का पौत्र, भीम का ग्रैंडसन। बर्बरीक जन्म से ही अजय होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत कम उम्र से ही देवी माता की कठिन साधना शुरू कर दी थी। माता प्रसन्न हुई और उन्होंने बर्बरीक को वरदान के रूप में 3 बाण प्रदान किए। ऐसे बाण जो पल भर में समूची सेनाओं का संहार कर सके, गरजते सागर को सुखा सकते थे और इस धरती को जिधर चाहे उलट पलट सकते थे। बर्बरीक अपनी साधना से लौटे तो उन्हें महाभारत युद्ध की जानकारी हुई। बर्बरीक ने संकल्प लिया कि वो इस युद्ध में उसी सेना की ओर से लड़ेंगे जो कमजोर होगी। यही संकल्प कौरवों और पांडवों दोनों के लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन गया। बर्बरीक ने ये बोला कि मैं अजय हूँ। ये सब जानते थे कि वो अजय हैं। वो पांडवों की ओर से धनुष उठाएंगे तो कौरवों का समूल विनाश तय, और कौरवों को कमजोर समझ के उनकी तरफ चले गए तो पांडवों को परमेश्वर भी नहीं बचा पाएंगे। पांडवों ने अपनी चिंता भगवान श्री कृष्ण को बताई और श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को परखने का निर्णय लिया। एक दिन हस्तिनापुर में किसी पेड़ के नीचे बर्बरीक माँ भगवती की आराधना कर रहे थे। तभी वहां भगवान श्री कृष्ण का आगमन हुआ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वासुदेव ने बर्बरीक का अभिवादन स्वीकार किया और कहा, बर्बरीक, यदि मैंने तुम्हें जो 3 अचूक बाण जो देवी माँ ने दिए हैं उनकी बड़ी चर्चा सुनी है, आज दिखाओ तो सही। बर्बरीक ने बड़े उत्साह के साथ श्री कृष्ण को देवी माँ के 3 बाण दिखाए। बड़े उत्साह के साथ कृष्ण ने पूछा, ये बाण काम कैसे करते हैं? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, पहला बाण अपने सभी लक्ष्यों को इकट्ठा करता है। दूसरा, इकट्ठे किए हुए सारे बाणों को एक ही साथ भेद देता है। श्री कृष्ण ने बड़ी उत्सुकता के साथ कहा, और तीसरा? बर्बरीक मुस्कुराए और बोले, प्रभु, उसे चुलाने की कभी नौबत ही नहीं आई। श्री कृष्ण बर्बरीक की बातों से खुश भी थे और आश्चर्यचकित भी। उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए बर्बरीक से कहा, ठीक है, मान लो ये पेड़ दुश्मन की सेना है और इसका हर पत्ता एक सैनिक है। तुम्हें ये सेना समाप्त करनी है, करके दिखाओ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को नमन किया और धनुष पर पहला बाण चलाया। पहले बाण ने पेड़ के सभी पत्तों पर एक निशान लगा दिया, एक मार्क। इसके बाद दूसरे ने पलक झपकते ही सारे के सारे पत्तों को एक साथ भेद दिया और वही बाण भगवान वासुदेव के पैर में जा लगा। श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा देख बर्बरीक घबरा उठे और हाथ जोड़कर वासुदेव से क्षमा मांगने लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए
और उन्होंने बर्बरीक को बताया, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दरअसल जब तुमने पहला बाण चलाया तो मैंने उसी समय पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे बाण से बचने का कोई तरीका है भी या नहीं। आगे श्री कृष्ण ने पूछा, इस महायुद्ध में किसकी ओर से लड़ोगे बर्बरीक? बर्बरीक ने कहा, प्रभु, जो सेना कमजोर होगी मैं उसी की ओर से लड़ूंगा, यही मेरा संकल्प है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया, ऐसे तो तुम अपने ही वचन में फंस जाओगे। मान लो आज तुम्हें पांडव कमजोर लग रहे हैं तो तुम पांडवों की ओर से लड़ोगे, लेकिन कल तुम्हारे ही शक्ति कौरवों को कमजोर बना देगी तो वचन के अनुसार तुम्हें कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे सिवाय सारे के सारे कौरव या पांडव समाप्त नहीं हो जाएंगे। बर्बरीक भगवान कृष्ण की बात समझ गया, लेकिन वो अपने वचन से बंधे हुए थे। इस विवशता का समाधान श्री कृष्ण के पास था। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि वो इस युद्ध में भाग ना ले तो उनका वचन भी नहीं टूटेगा और उन्हें धर्म संकट से भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश बर्बरीक नहीं माने। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अब तो एक ही राह शेष रह गई है बर्बरीक। बर्बरीक बोले, भगवान आप मेरे मार्गदर्शक हैं और शास्त्रों के अनुसार मार्गदर्शक हमारा पहला गुरु होता है। श्री कृष्ण ने कहा, तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। बर्बरीक ने कहा, श्री कृष्ण को गुरुदेव दक्षिणा देने का वचन देता हूँ। तो फिर श्री कृष्ण ने समाज, राष्ट्र और हस्तिनापुर के हित में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक ने वासुदेव से आग्रह किया, भगवान संसार का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है, मैं ये युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। इसके बाद उस महायोद्धा ने अपने वचन का पालन करते हुए अपना शीश उतार के श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिससे वो महाभारत के युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। बर्बरीक की गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि तुम द्वापर के बाद कलयुग में मेरे नाम के साथ पूजे जाओगे। और तभी से बर्बरीक भगवान खाटू श्याम के नाम से पूजे जाते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में भगवान खाटू श्याम का आकाश चूमता मंदिर गुरु भक्ति और दानशीलता की हमारी महान परंपरा का युगों युगों तक जयघोष करता रहेगा। आपने बड़े धैर्य से सुना और बड़े ध्यान से सुना। आपका आभार। प्रभु खाटू श्याम की जय।